अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई वर्क वीज़ा पर मुल्क से बाहर जा रहा है तो एक ऐसा कागज़ है जो सफ़र को बहुत आसान बना सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं FIA के हल्फनामे यानी एफिडेविट की। तो आज हम कदम ब कदम समझेंगे कि इस अहम दस्तावेज़ को ठीक से कैसे तैयार किया जाए ताकि सफ़र में कोई परेशानी ना हो। हर मुसाफिर का सबसे बड़ा डर क्या होता है? यही ना कि इतनी तैयारियों के बाद एयरपोर्ट पर पहुंचकर ऑफलोड ना कर दिया जाए। इमिग्रेशन काउंटर पर कोई भी रुकावट सारा प्लान खराब कर सकती है, और ये एक हकीकी परेशानी है जिसका सामना बदकिस्मती से बहुत से लोगों को करना पड़ता है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि इस मसले का एक बहुत वाज़े हल मौजूद है। ये हल्फनामा दरअसल आपकी सबसे बड़ी हिफाजत है। अगर इसे सही तरीके से भरा जाए और तस्दीक करवाई जाए तो ये इस बात का सबूत है कि तमाम कागजात कानूनी तौर पर दुरुस्त हैं और सफ़र की तमाम शराइत पूरी की गई हैं। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये हलफनामा इतना अहम क्यों है। देखें, ये सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, ये एक कानूनी दस्तावेज है जो खास तौर पर इसलिए बनाई गई है ताकि मुसाफिरों को एयरपोर्ट की गैर ज़रूरी परेशानियों से बचाया जा सके। चलें अब इसकी तमाम तफसीलात जानते हैं। अच्छा, तो अब आते हैं असल काम की तरफ। चलें कदम ब कदम देखते हैं कि इस फॉर्म को भरने का सबसे सही और आसान तरीका क्या है ताकि गलती की कोई गुंजाइश ही ना रहे। पहला कदम है ज़ाती तफसीलात का। यहाँ अपना पूरा नाम और वालिद का नाम बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसा कि कौमी शनाख्ती कार्ड यानी CNIC पर लिखा है। स्पेलिंग में ज़रा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बारी आती है शनाख्ती कार्ड नंबर की। यहाँ अपना मुकम्मल 13 हिंसों वाला CNIC नंबर बगैर किसी गलती के दर्ज करें। बेहतर है कि हर हिंसे को लिखने के बाद एक बार दोबारा चेक कर लें। तीसरे मरहले में अपना मुकम्मल रिहायशी पता लिखना है। इसमें गली, मोहल्ला, शहर और सूबा सब कुछ शामिल होना चाहिए। कोशिश करें कि ये पता भी शनाख्ती कार्ड वाले पते से मिलता जुलता हो। अच्छा, जब फॉर्म की तफसीलात भर लें तो अब सबसे अहम हिस्सा आता है। नीचे दिए गए 1 से 5 तक के तमाम निकात को बहुत बहुत गौर से पढ़ें। याद रखें, यह आपका हल्फिया बयान है। जब हर बात अच्छी तरह समझ आ जाए तभी मुकर्ररा जगह पर अपने दस्तखत करें, तारीख लिखें और अंगूठे का निशान भी लगाएं। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात, फॉर्म पर सरकारी ऑफिसर की तस्दीक के लिए एक हिस्सा बना होगा। इस हिस्से को बिल्कुल खाली छोड़ना है, इसमें कुछ भी नहीं लिखना। ये काम तस्दीक करने वाले ऑफिसर खुद करेंगे। फॉर्म तो भर लिया, अब आते हैं इस अमल के अगले और शायद सबसे अहम मरहले की तरफ, हलफनामे की सरकारी तस्दीक। ये वो कदम है जो इस दस्तावेज को कानूनी हैसियत देगा। ये तस्दीक ग्रेड 18 या 19 के किसी सीनियर सरकारी अफसर से करवानी होती है। वही इस फॉर्म पर अपना नाम, ओहदा और तारीख लिखकर दस्तखत करेंगे और अपनी सरकारी मोहर भी लगाएंगे। तस्दीक करवाते वक्त चंद बातों का खास ख्याल रखना है। सिर्फ दस्तखत काफ़ी नहीं, सरकारी मोहर लगवाने पर इसरार करें। यह भी यकीनी बनाएं कि अफसर ने अपना नाम और ओहदा वाज़े तौर पर लिखा है। एक और मशवरा यह है कि उनके शनाख्ती कार्ड या सर्विस कार्ड की एक कॉपी भी साथ ले लें। और सबसे अहम बात, याद रखें, अगर कोई इस काम के लिए रिश्वत मांगे तो यह गैर कानूनी है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि ये हलफनामा सादा कागज़ पर हो या स्टैम्प पेपर पर। देखें, आमतौर पर तो सादा कागज़ पर प्रिंट शुदा फॉर्म चल जाता है, लेकिन कुछ इदारे स्टैम्प पेपर भी मांग सकते हैं। तो सबसे बेहतर यही है कि सफ़र से पहले मुतालिका FIA दफ्तर से इस बारे में पूछ लें। जब हल्फनामा तस्दीक हो जाए तो काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। अगला मरहला है उसके साथ तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात लगाकर एक मुकम्मल फ़ाइल तैयार करना। चलें देखते हैं कि इस फाइल में क्या क्या होना चाहिए। इस स्लाइड पर एक मुकम्मल फहरिस्त मौजूद है। इसमें शनाख्ती कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट और वीज़ा की साफ कॉपी, मुलाजमत का मुआहदा यानी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, एयर टिकट की बुकिंग और अगर ज़रूरी हो तो OEC सर्टिफिकेट शामिल है, और अगर मुमकिन हो तो तस्दीक करने वाले ऑफिसर के शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी साथ लगा लें। ज़बरदस्त, अब फाइल तकरीबन तैयार है। अब हम इस अमल के आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं, जिसमें कुछ हतमी मशवरे और एक चेकलिस्ट शामिल है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि सफ़र से पहले कोई भी चीज़ रह ना जाए। ये एक बहुत ही अहम टिप है। अपने तमाम कागजात के कम से कम 3 मुकम्मल सेट बनाएं। एक सेट एयरपोर्ट पर जमा करवाने के लिए, एक अपने ज़ाती रिकॉर्ड के लिए और एक किसी एजेंसी या सफारत खाने में ज़रूरत पड़ने पर काम आएगा। सफ़र की तैयारी मुकम्मल करने से पहले ये चंद आखिरी एहतियाती तदाबीर भी जहन में रख लें। हमेशा 100% सच्ची मालूमात दें, क्योंकि गलत बयानी एक संगीन जुर्म हो सकता है। कोशिश करें कि ये सारा अमल अपनी फ़्लाइट से कम 1 हफ़्ता पहले मुकम्मल कर लें।
احتیاط کے طور پر اپنے تمام کاغذات کو سکین کر کے فون یا کلاؤڈ پر بھی محفوظ کر لیں، اور اگر معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہے تو کسی وکیل سے مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور یہ رہی فائنل چیک لسٹ۔ ایئرپورٹ کے لیے نکلنے سے پہلے اس پر ایک نظر ضرور ڈال لیں۔ کیا اصل تصدیق شدہ حلف نامہ موجود ہے؟ شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور ویزا کی کاپیاں مکمل ہیں؟ ملازمت کا معاہدہ اور ٹکٹ بھی ساتھ ہیں؟ اگر ممکن ہو تو نوٹری سے تصدیق ایک اضافی حفاظت ہے، اور ہاں، ڈیجیٹل کاپیاں محفوظ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ تو آخر میں خود سے یہ سوال پوچھیں، کیا تمام کاغذات سفر کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں؟ اگر اس ساری وضاحت پر عمل کیا گیا ہے تو جواب یقیناً ہاں میں ہوگا، اور سفر انشاءاللہ کامیاب اور پریشانی سے پاک ہوگا۔ آپ کے سفر کے لیے نیک تمنائیں۔